किसान और बारिश। शंकर एक गरीब किसान था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके साथ खेत में काम करने में उसकी मदद किया करता था। बारिश का मौसम था। खेत में बहुत खुशनुमा माहौल था। इस बार शंकर के खेत की फसल भी बहुत अच्छी हुई थी। वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर सब कुछ सही रहा तो हम इसी साल पिंकी की शादी करवा देंगे। शंकर लड़के वालों से बात करने के लिए उनके घर गया। शंकर के समझाने के बाद वो लोग मान गए। शंकर बहुत खुश होकर घर को वापस लौट आया। शंकर ने अपनी औकात से बढ़कर इसीलिए सोचा था क्योंकि उसे इस साल फसल को देखकर कुछ सोचने और कुछ करने की हिम्मत आ गई थी। पर अचानक से न जाने कहां से उसी रात मूसलाधार बारिश, आंधी तूफान ने शंकर की हिम्मत को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। सारी फसल नष्ट हो गई और हाथ में 2 वक्त की रोटी खाने तक की गुंजाइश न बची। कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। शायद शंकर की उम्मीदों ने उसे झूठे सपने दिखाए थे और उसकी फसल उसकी फूटी किस्मत को लेकर समंदर में समा गई। कुछ नहीं बचा था तो उसने सोचा कि जो कुछ भी बचा हुआ है कम से कम उससे बेटी की शादी कर लूँगा। जब बारिश की लहर कुछ कम हुई तो वो लड़के वालों के पास दोबारा गया जहाँ पर उसने बेटी की शादी के लिए बात की थी। जब वहाँ गया तो वहाँ की हालात देखकर कुछ बोलने कुछ पूछने का मन नहीं किया। वह अपने कदमों को वहीं से वापस अपने घर के रास्ते को पकड़ लिया। लड़के ने पहले ही शादी कर ली थी। हाँ, जानता हूँ 5-6 महीना रुकना उनके लिए शायद मुश्किल रहा होगा, पर समय की ऐसी मार शंकर के परिवार पे पड़ी कि ना उसकी फसल बची, ना कुछ खाने के लिए बचा और ना ही अपनी बेटी की शादी कर पाया। और ऊपर से फसल के बीच का कर्जा कुछ यूं सर चढ़ गया था कि शंकर मन में सोच रहा था कि अपनी जान ले लूं। लेकिन जान ले भी लेता तो मेरी बीवी, मेरे बच्चे, उनका क्या होता। मुझे नहीं पता था इतनी सारी घटना मेरे साथ क्यों हुई, पर इतना तो है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, पर चोट बहुत लगती है। ये मेरी किस्मत की मार थी जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। शंकर सोचते हुए अपने घर लौट ही रहा था कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। किसी ने सच ही कहा है, जब एक गरीब मरता है तो उसके सपने भी उसी के साथ मर जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब अमीर लोग अपने पक्के घरों में बारिश का आनंद लेते हैं, वहीं एक गरीब किसान अपने खेत को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर ज़्यादा बारिश के कारण लोगों के घर टूट जाते हैं, बेटियों की शादी टूट जाती है और आखिर में रह जाती है सिर्फ झूठी उम्मीदें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।